हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, आज थोड़ी-सी धूप निकली थी। कम से कम मैं 15 दिन बाद ऊपर आ रही हूँ, थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। आज थोड़ी ठीक लगी और धूप भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा अपने गार्डन को देख के आऊँ, सब ठीक-ठाक है कि नहीं। ऑलमोस्ट ठीक था, बस डस्ट बैठी हुई थी, तो इसलिए मैंने इनको सबको वॉश कर दिया अच्छे से और खिल उठे हैं बेचारे मुझको देख के कि मैं हमारी केयर करने वाली आ गई आज गार्डन में। तो मैंने सबसे पहले इनको अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो जब आप बहुत दिनों बाद गार्डन में एंटर करो ना, तो कई चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो उसी बारे में मुझे ये टॉपिक मैंने आपको बताया कि मैंने कहा चलो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि आप ना जब भी अपने गार्डन में काफ़ी दिनों बाद एंटर कर रहे हो और ख़ासकर सर्दियों में, तो ये 2-3 चीज़ें तो ज़रूर नोटिस करिएगा कि आपके प्लांट की ना ये पत्तियाँ जो ये गल रही हैं ये वाली, इनको तो निकालना ही है, मगर एक चीज़ नोटिस करनी है आपको कि ये पत्तियाँ अगर मैच्योर हैं, ऊपर यहाँ से जड़ से मतलब नीचे वाली पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो कोई बात नहीं। बट इसकी जो न्यू ग्रोथ है ना, वो पीली नहीं होनी चाहिए। ये जो न्यू ग्रोथ आ रही है, वो पीली नहीं पड़नी चाहिए। इसमें तो बल्कि देखिए न्यू ग्रोथ आ भी रही है, ये देखिए। तो ये नोटिस करते रहिएगा। ये देखिए ये एग्लोनिमा का ये पीला पत्ता हो रखा है, बट ये नीचे वाला है जो मैच्योर जिनकी एज हो जाती है वो पत्ता पीला हुआ होगा, बट ऊपर की ग्रोथ बिल्कुल सही है। तो उससे क्या होता है, आपको क्या पता चलेगा कि नीचे की ग्रोथ अगर पीली है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर यही पत्ते अगर आपके टॉप से पीले हो रहे हैं तो 100% उसकी जड़ में फंगस लग चुका है या कुछ गड़बड़ है। तो उसकी रूट, इसका एक उपाय मैं बताती हूँ। एक तो उसकी मिट्टी को बिल्कुल ड्राई साइड में रखिए। ये देखिए ये एग्लोनिमा है ना, ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है। ये पानी से तो खासकर इसको बेयर होता है, बट इनको सर्वाइव करने के लिए पानी भी चाहिए। तो पानी बहुत सोच समझ के दीजिएगा। अब देखिए मैंने इनको वॉश किया था तो वो इस पे पानी गिरा है, बट इसकी मिट्टी अंदर से सारी ड्राई है। तो ऐसे करेंगे ना आप, तो पौधा पानी से उसकी जड़ें खराब नहीं होंगी। दूसरा एक काम करिए, जब आपको दिख रहा है कि वाकई में उसके ऊपर की न्यू ग्रोथ गल गई हैं और बिल्कुल मरी मरी सी पीली पीली हो रही हैं, तो फटाफट उसकी मिट्टी चेंज कर दीजिए उस प्लांटर की। उस उस प्लांट को किसी दूसरे नई मिट्टी में उसको ग्रो करिए। तो उससे क्या है, उसमें हो सकता है उसकी मिट्टी में फंगस हो, तो वो फंगस उसको ख़राब नहीं कर पाएगा। और जितनी भी उसकी डैमेज रूट्स हैं उसको काट के निकाल दीजिए और उसको नई मिट्टी और नया गमला दीजिए। तो आपका वो पौधा सेफ रहेगा पूरी सर्दी में। नहीं तो इतने कीमती पौधे होते हैं, वो थोड़ी सी लापरवाही से ख़राब होने का डर भी है। अब ये देखिए एक चीज़ और चाहिए आपको। अब ये मेरा मोन्स्टेरा का प्लांट है। मोन्स्टेरा प्लांट में ये ओनली, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये एक्चुअली मोन्स्टेरा का प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया था, बट मैं इसको अभी कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहती ज़्यादा। ये देखिए, तो ये जब कटिंग मैंने लगाई थी ऐसी, ये 3 या 4 इंच की थी, तो इसमें इसने 4 महीने में ये 4-5 पत्तियाँ ग्रो करी, ये वाली। तो इसमें ये एक पीली पत्ती लास्ट वाली निकल के ख़राब हो रही है, बट मैं इसको निकालूंगी नहीं क्योंकि इसमें पत्तियाँ ज़्यादा नहीं है। अगर जिस प्लांट में आपकी पत्तियाँ ज़्यादा नहीं है ना, तो आप उसकी पत्ती को निकालें नहीं, क्योंकि ये भी एक मॉइस्चर को होल्ड करके रखती हैं प्लांट की स्टेम में। तो इसलिए मैं इस पत्ती को निकाल नहीं रही हूँ, इसको इसी में रहने दे रही हूँ। जब ये अपना आप ही नेचुरली गिर जाएगी तब हट जाएगा, तो कोई बात नहीं, बट अभी नहीं, क्योंकि इसमें वैसे ही पत्तियाँ कम हैं, मॉइस्चर वैसे ही होल्ड नहीं हो रहा, और ये भी गिर जाएगी। मैं भी इसको निकाल लूँगी तो यहाँ से स्टेम हमारी ड्राई होने लग जाएगी और शायद ख़राब भी हो जाए, फंगस भी लग जाए। तो इस तरह से भी आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। अगर आपका प्लांट में काफ़ी सारी पत्तियाँ हैं और कुछ पीली पत्तियाँ आप हटा दोगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जिसमें पत्तियाँ ही कम हैं और 1-2-4 ही पत्तियाँ और उसमें एक पत्ती पीली पड़ रही है, उसको भी आप निकाल दोगे, तो यहाँ से पौधे को मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और पौधा ड्राई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उसकी मिट्टी में भी पानी कम ही दे रहे हैं। तो इस टाइम पौधे को अपने स्टेम में
मॉइस्चर होल्ड करने की भी नीड होती है, क्योंकि हम पानी कम दे रहे हैं तो वो क्या करता है अपनी अपनी इस स्टेम में पानी होल्ड करके रखता है। तो ये पत्तियाँ उसका ये काम करती हैं। तो इसलिए मैं अभी इसको नेचुरली अपना भी नेचुरली गिर जाएगा तो ठीक है, मैं अपने आप से नहीं निकालूंगी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, तो आपके प्लांट सर्दियों में अच्छे से सर्वाइव करेंगे। तो देखिए आज का लुक मेरे गार्डन का। थोड़े बेचारे स्ट्रेस में भी हैं, क्योंकि मैंने कम से कम आज 15 दिन बाद इनको पानी दिया है। अब पानी भी मैंने चेक करके दिया है, हर किसी में पानी डाला नहीं है। एक कोलियस में मैंने ये 15 दिन हो गए थे, तो इसकी पत्तियाँ ना थोड़ी, जब आपको प्लांट की पानी की नीड होगी ना, तो वो क्या है अपनी पत्तियों को मोड़ने लग जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है। तो ये चेक करके ज़रूर देखिएगा कि उसकी पत्तियाँ किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, दिखा रही हैं अपने आप को। अगर पत्तियाँ बिल्कुल मुड़ी हुई, मैं एक आपको दिखाती हूँ स्पाइडर प्लांट का। ये देखिएगा, ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट मेरा बिल्कुल इसकी पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी हो गई थी। ये देखिए आपस में जुड़ गई थी ऐसे। तो ये इंडिकेटर कि भी मेरी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, पानी दीजिए। तो ये देखिए मैंने फिर इसको फटाफट आके पानी दिया। अब बाकियों की सबकी पत्तियाँ खुली हुई हैं अच्छे से। इसकी भी, यहाँ भी देखिए सबकी पत्तियाँ देखिए खिली हुई है ना, चारों तरफ से खुला हुआ मुंह उनका। बट ये वाली थी कि जिसकी पत्तियाँ एकदम सी ऐसी मुरझाई मुरझाई सी मुड़ गई थी, आपस में जुड़ गई थी। तो ये इंडिकेट होता है कि हम डिहाइड्रेट हैं, पानी दीजिए। तो ये चेक करना आपका काम है। तो जैसे आप गार्डनिंग करते हो ना, हर प्लांट के बारे में आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाता है जब आप उसको ग्रो करते हैं, कि अब इसको पानी की नीड है कि नहीं, या ज़्यादा पानी हो गया तो अब क्या करना है, ये सब चीज़ें। अच्छा, अगर आपके पास ओवर वाटरिंग हो गया, अगर आपको गलती से आपने 2-3 दिन लगातार उनको पानी दे दिया है, तो पानी इतनी जल्दी सूखेगा तो नहीं। तो क्या करना है आपको, उसकी गुड़ाई कर दीजिए उसकी मिट्टी की। तो ऊपर लेयर जल्दी से सूख जाएगी और धीरे धीरे वो प्लांट उसकी मिट्टी सूखने लग जाएगी, तो रूट्स को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। तो ये सब केयर करते रहिए और देखते रहिए कि आपके प्लांट में कोई इंसेक्ट तो नहीं लगा है। तो नीम ऑयल का स्प्रे तो मस्ट है। मैंने 15 दिन पहले करके गई थी यहाँ पे, उसके बाद आई नहीं। मैं आज आई हूँ तो सोचा पहले मैं इनको वॉश कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा मिट्टी बैठी हुई थी इनमें। तो वो वॉश करके अब मैं अगले ये सैटरडे संडे आएगा तो उसमें मैं इसको नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दूँगी। चलिए, यही सावधानी बरतते रहिए और अपने पौधों को सर्दी से बचाइए। तो आने वाला स्प्रिंग सीजन आपके गार्डन को खूबसूरत बनाएगा इन पौधों के साथ। चलिए, बाय।